हेलो डियर स्टूडेंट्स, निक्की रौनक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आई हूँ। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रही हूँ आपको। एक्सप्रेस, अभी आपने इससे पहले के क्वेश्चंस में देखा था कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता था, बट इस क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी डेसिमल में कन्वर्ट हो रखा है और साथ में देखिए डॉट 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 हो रखा है। तो इसका मीन्स होगा कि ये जो 9 है बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, आप बार भी यूज कर सकते हैं या फिर मैनी टाइम्स आप 9 को राइट करके डॉट डॉट भी शो कर सकते हैं। ओके, इन द फॉर्म P अपॉन Q, यानी ये P अपॉन Q की फॉर्म से किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, कि आप अपने आंसर से क्या है, सरप्राइज रहे हैं। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस, यानी आपको अपने टीचर्स के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन के लिए और इसको नेक्स्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, कि क्या है इसमें कहा गया। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये जो लिखा हुआ है 0.999। ओके, नेक्स्ट आगे और भी दिया हुआ है डॉट डॉट करके, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.9 बार। राइट, मैंने क्या किया, इन सबको रिमूव करके ओनली बार लगा दिया। ये बार क्या डिनोट कर रहा है कि 9 क्या है, मैनी टाइम्स यूज होगा। ओके, और इसे हम लेट कर ले रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। ओके, तो नेक्स्ट जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, अब ये सेम उसी ही पैटर्न से आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओनली 1 डिजिट पर बार है। इसका मीन्स हुआ कि आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि जिसमें 1 टाइम ही 0 आता होगा, तो वो क्या होगा, 10। तो आप राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.9 एंड 10 एंड x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 10x रहेगी एंड 0.9 क्या हो जाएगा। आप अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो कि ये लेस हो सकता है तो आप एक बार और 9 करके यहाँ पर बार लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपका, आप और भी ज्यादा यूज करते हैं, ट्रिपल टाइम भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने एक 9 और राइट कर दिया। ओके, 0.99 इंटू 10, तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 9.9। तो इसे आप इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ओके, अब आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है। तो ग्रेटर इक्वेशन होगी जो उसमें से स्मॉलेस्ट वाली इक्वेशन को लेस करना है, यानी माइनस करना है। तो ग्रेटर कौन है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से आपको इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। तो आप लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, तो सबसे पहले आपको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मीन्स कि आपको इक्वेशन सेकंड से माइनस करना है। तो आपको पहले इक्वेशन सेकंड राइट करनी होगी, 10x इज इक्वल टू 9.9 एंड फर्स्ट है x इज इक्वल टू 0.9। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर डेसिमल है 1 डिजिट के बाद, यहाँ पर भी, तो हमें डेसिमल डेसिमल साथ में लिखने हैं। इन 9 को बार लगा रखा है, तो बार का मतलब हुआ कि आप बहुत सारे टर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरा सीरीज में कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वाला 9 में लिखूं या नहीं लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर फिर भी बेटा वही आएगा। माइनस करेंगे 10x माइनस 1x 9x। ओके, 9 माइनस 9 0 एंड डेसिमल 9 माइनस 0 9। ओके, तो अब आपको यहां से क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, x आपका अपनी ही साइड में है एंड डेसिमल के बाद 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इससे आप ओनली क्या कहेंगे 9। और यहाँ पर x के साथ 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है, साइड अपोजिट होते ही ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
9 वन जा 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 9। तो हमें क्या करना था, इसी जो स्टेटमेंट्स दी हुई है इस पे डिस्कस करनी थी। तो जब हमने इसे पूरा सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 1। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स। यहाँ पर आपको कुछ रिपीटिंग ब्लॉक्स दिए गए होंगे और वो कौन से नंबर है, मैक्सिमम नंबर यानी वो कितने टाइम नंबर्स आएंगे, तो हमें ये फाइंड करना है। साथ में कहा गया है इन द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमें इस P अपॉन Q फॉर्म में राइट किया गया है जो रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर को हमें पहले डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और फिर साथ में क्या कहा गया, परफॉर्म द डिवीजन, यानी हमें डिवाइड करना है टू चेक योर आंसर। अपने आंसर को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड भी करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं डिवाइड से स्टार्ट कर रही हूँ। एक क्वोशिएंट में 0, एक डिविडेंड में 0। ओके, क्योंकि हमें डिविडेंड को क्या करना है, ग्रेटर करना है किससे, डिवाइजर से। तो नेक्स्ट आप टेबल पढ़ेंगे 17 5 जा 85, 10 minus 5 5, 9 minus 8 1 and 0, 17 8 जा 136, 10 minus 6 4, 4 minus 3 1 and 0 and again 17 8 जा 136, 10 minus 6 4, 3 minus 3 0, 1 minus 1 0, 17 2 जा 34, 10 minus 4 6, 3 minus 3 0। यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। 17 3 जा 51, 10 minus 1 9, 5 minus 5 0, 17 5 जा 85, 10 minus 5 5, 8 minus 8 0 0। ओके, 17 2 जा 34, 10 minus 4 6, 4 minus 3 1। हमारे पास डिविडेंड में क्या है, यानी इसे हम डिविडेंड मानेंगे, वैसे रिमाइंडर है। ओके, ये क्या आया, अभी हमारे पास डिवाइजर से स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसे ग्रेटेस्ट करना है। और मेरे पास यहाँ पर देखिए बोर्ड में स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसे लाइन को इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ, लाइन ड्रॉ करके। जो इसका नेक्स्ट पार्ट में इधर सॉल्व करूंगी, आप इसे नोटबुक में जस्ट नीचे ही सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास नंबर जो आया लास्ट में वो था 16 और हमने डेसिमल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बढ़ा देना है, 0। अब क्या करना है, हमें 17 से डिवाइड करना है, यानी 17 का टेबल तब तक हमें पढ़ना है या तो 160 आ जाए या फिर उससे कोई लोएस्ट नंबर आए। तो 17 9 जा कितना होता है, 153, 10 minus 3 7, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0। फिर से 0 बढ़ाया, 17 4 जा 68, 10 minus 8 2, 6 minus 6 0, 0 बढ़ाया अगेन, 17 1 जा 17, 17 2 जा ग्रेटर हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 17 1 जा ही टेबल रीड करना है। ओके, 17 1 जा 17, 10 minus 7, ये 17 4 जा 68, सॉरी 4 छूट गया था। ओके, क्वोशेंट में राइट करना। एंड नेक्स्ट फिर है 17 1 जा 17। ओके, एंड 10 minus 7 3, 1 minus 1 0 एंड ये डेसिमल का 0 है। नेक्स्ट फिर से 17 1 जा 17, 17 2 जा ग्रेटर हो रहा है, इसलिए ओनली 1 टाइम ही टेबल रीड करना है। 10 minus 7 3, 2 minus 1 1। आप फिर से 0 बढ़ाएंगे। अब आपको फिर से टेबल तब तक रीड करना है या तो 130 आ जाए या फिर 136
उससे कम का नंबर आए। तो नेक्स्ट हो जाएगा 17 7 जा 119, 10 माइनस 9 1, 1 माइनस 1 0, सॉरी 2 माइनस 1 1, एंड फिर से आप 0 बढ़ाएंगे। अब 110 आया आपके पास। ओके, यहां पर आप ध्यान से फिर से देखो, या तो आपका टेबल रीड करने पर 110 आना चाहिए या फिर 110 से लेस का नंबर आना चाहिए। तो 17 6 कितना होता है 102, 10 माइनस 2 8, 0 बचा यहां पर, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, फिर से हमने 0 बढ़ाया। फिर से आपको क्या करना है, 17 4 जा क्या हो जाएगा 68, 10 माइनस 8 2, एंड 7 माइनस 6 1। तो अभी आपके पास जो नंबर बचा हुआ है क्या बचा है 12। तो अभी थोड़ा से आगे और सॉल्व होना है, जिससे मैं इस साइड में सॉल्व कर दे रही हूँ, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप करते जा रही हूँ। लास्ट में जो नंबर हमारे पास बचा हुआ है क्या है 12। तो हमने क्या राइट कर देना है यहाँ पर 12। टेबल हमें फिर से 17 का पढ़ना है, और यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड में क्या है 12 स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पर 0 बढ़ाना था, मैंने भी बढ़ाया नहीं है, और मैं जस्ट यहाँ पर ही बढ़ा रही हूँ डायरेक्ट। ओके, अब आपको 17 का टेबल फिर से तब तक रीड करना है, या तो 120 आ जाए या 120 से स्मॉल नंबर आए। तो 17 7 जा कितना होता है 119, बोरो लिया 10 माइनस 9 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ओके, यहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है 1। जब आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो क्या था 1 था, फिर हमने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, एक डिविडेंड में 0 बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में भी हमने 0 बढ़ाया। यानी हम जब यहाँ पर 1 था उसे पूरा सॉल्व किया तो स्टेप बाय स्टेप हमारा फिर से घूमकर हम कहाँ आ गए 1 पर आ गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, यानी आपको काउंट करने होंगे ये कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट होने स्टार्ट होंगे यहाँ से। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये 16 नंबर फिर से रिपीट होंगे। अब आप तो अब रिपीट हो रहे हैं तो आप इन 16 नंबर में क्या लगा देंगे क्वेश्चन में ही यहाँ पर बार। तो काफी लंबा बार लगा हुआ है। आप फिर सॉल्व करेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ, फिर से आपका आंसर यही आएगा। तो हमें ओनली यही पूछा गया है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग चुका है कि 16 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर क्लोज हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।